So dear, yesterday we did these formulae and they are like V equals to IR Ohm's law, R equals to rho L upon A, that's a resistance formula, rho is the resistivity, whose formula becomes R into A upon L. A is the area of cross section, L is the length, then conductance that is 1 upon R, then conductivity or specific conductance हम लोग जो बोलते हैं that is kappa, which is 1 upon rho यानी 1 upon R into L upon A. इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा हमारी केमिस्ट्री के अंदर फिफ्थ फॉर्मूले का, और एक इसका, ठीक है। और फिर सिक्स एंड सेवेंथ फॉर्मूला दैट गोज विद सिक्स हियर सेवेंथ हियर। एंड काइंडली नोट इट डाउन, कल हमारे ये इसके यूनिट रह गए थे, इनके दोनों के यूनिट यूज कर लो बेटा। मोलर कंडक्टिविटी होता है, जैसे अगर बोले मोलर वाली नाम बोले तो अपॉन मोलैरिटी करना है, कप्पा फिफ्थ पॉइंट से कैलकुलेट होगा इनटू 1000 अपॉन एम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, क्योंकि फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और कभी कभी फोर्थ वाला ये वाले हमारे फॉर्मूले मैक्सिमम यूज होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, फिर मैं आपको बस इन तीनों की डेफिनेशन और कराऊंगी, वो लास्ट में करेंगे, बट पहले हम लोग न्यूमेरिकल पूरे करते हैं। काइंडली नोट इट डाउन बेटा, ये दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन यूनिट के ऊपर ही आया हुआ है इन दोनों की। अच्छा, क्योंकि मोलैरिटी मोल्स में होती है तो पर मोल लिखा है, और नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट्स में न होती है तो इसे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लिखा है। गॉट इट? तो प्लीज इसे मार्क कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। करें बेटा? ओके, लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स नाउ। व्हाट डू यू कम एंड सिट विद हिम बच्चे, कम एंड सिट विद हिम, ठीक है? ही विल गाइड यू बिकॉज ही वाज देयर यस्टरडे आल्सो ना। तो आप आगे आ जाओ, एंड आई गेस यू पीपल आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग। ओके, नोट दीज यूनिट, मैं बार बार कह रही हूँ ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। यू डन? यू डन? ओके, मे आई? ओके, doing the rest है बेटा। ओके, आई एम बिगिनिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल, मे आई? कर लेगा? And everything is getting recorded. Okay, don't you worry. So question one, let's go with that beta. A conductivity cell has a cell constant of 0.5 centimeter inverse. This cell, when filled with 0.01 molar NaCl solution, has a resistance of 384 ohms
at 25 degree centigrade. Calculate the equivalent conductivity of 0.01 molar NaCl at 25 degree centigrade. Kindly go with that, बच्चे जरा करो इसको. एक कंडक्टिविटी सेल है, सेल कांस्टेंट दे रखा है. व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट? L अपॉन A. देखिए इस बार तो डायरेक्ट वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स. उसके बाद इन्होंने कहा दिस सेल व्हेन फिल्ड विद इतने मोलर NaCl सॉल्यूशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 384 ओम्स. तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी गिवन है और आप लोगों को रेजिस्टेंस गिवन है. दे आर आस्किंग यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इसका मतलब दे आर आस्किंग यू दिस थिंग. तो ये क्या होती है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. ये करना है आपको कैलकुलेट. तो पहले कप्पा लाओ, फिर नॉर्मेलिटी लाओ, फिर सब रख दो, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. ओके, नाउ व्हाट्स कप्पा बेटा? दैट्स 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट. क्या हमारे पास आर है? 384 ओम्स. क्या हमारे पास सेल कांस्टेंट है ना? सेकंड लाइन में ही आ गया 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो पहले कप्पा निकाल के एक तरफ करें. 1/384 इंटू द सेल कांस्टेंट 0.5. तो ये आ रहा है हमारे पास 0.0013 ओम इनवर्स. बिना यूनिट के यहाँ मूव मत करना बेटा, यहाँ मार्क्स नहीं मिलने के बिना यूनिट के. ओके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये हमने कप्पा कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, कप्पा डन. नाउ नॉर्मेलिटी की कहानी है. मोलैरिटी आपको NaCl का गिवन है, नॉर्मेलिटी होता है m इंटू n. तो मोलैरिटी है 0.01. सॉल्ट का कभी भी मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है तो कैटायन और एनायन में से किसी भी एक आयन को पकड़ो, उसके ऊपर टोटल चार्ज देखो कितना आ रहा है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे n क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो NaCl पे Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव इज कैरिंग 1 पॉजिटिव यानी 1 चार्ज, तो 1. तो ये आ गया 0.01 नॉर्मल. मोलैरिटी को मैंने नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया. करें? चलिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. दिस इज 0.0013 1000 अपॉन 0.01 130.2. और मैंने यूनिट लिखवाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1. ठीक है, come and sit with her. She will tell you what all has been done so far. समझ में आया बेटा? लास्ट पेज का कुछ रह गया हो तो देख लो. समझ में सब आ गया? मुझे कप्पा कैलकुलेट करना था, आई डिड दिस वे. फर्स्ट पार्ट. मुझे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी थी, आई डिड इट दिस वे. कप्पा नॉर्मेलिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करा. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारे पास आ गई, या कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, तो ये आ गया. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. मे आई? ये डन? कुछ रहा तो नहीं? ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. द मेजर्ड रेजिस्टेंस of a conductance cell containing 7.5 into 10 की पावर -3 molar solution of KCl at 25 degree centigrade was 1005 ohms. Calculate. Number 1, specific conductance
और नंबर 2 मोलर कंडक्टेंस। बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कप्पा, मोलर कंडक्टेंस इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और सेल कांस्टेंट इज गिवन टू यू, it's 1.25 centimeter inverse. So now the resistance is 1005 ohms. Concentration is 17.5 10 की पावर -3 मोलर. कप्पा ये पूछ रहे हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट. रेजिस्टेंस इज 1005, तो इतना हो गया. सेल कांस्टेंट इज 1.25, तो ये हो गया. तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज 1.24 10 to the power -3. Do write the units ohm inverse, centimeter inverse. अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा हमने कर लिया. अब सेकंड पार्ट करते हैं मोलर. कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी. इट्स 1.24 10 to the power 3 into again 1000 upon molarity is 7.5 into 10 की power -3. This would give you 165.73 ohm inverse centimeter square mole inverse. Done? Everyone? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? Question 3 now. Online students, I suppose everything is done. If there's any confusion, do let me know, बच्चे, through WhatsApp. The conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate the molar conductivity. करो बेटा. कंडक्टिविटी अगर इतनी दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है सोचो. अगर कंडक्टिविटी इतनी दे रखी है तो क्या दे रखा है? उन्होंने आपको कप्पा दे रखा है. 0 कभी अगर पहचानने में प्रॉब्लम हो ना तो यूनिट से पहचानो. ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कप्पा. और मोलैरिटी दे रखी है 0.02. तो मोलर कंडक्टेंस हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, यानी 0.0248 इंटू 1000 अपॉन 0.02. 124 आ गया. बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी. ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अच्छा, सॉरी 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 सॉरी. तब भी आंसर यही है. ओके, दैट्स जस्ट बाय चांस, और बिकॉज क्योंकि डेसिमल सही जगह था ना, और 2 ही नंबर था. लेकिन हाँ, 0.2. ठीक है.
अभी तो स्टेप मार्किंग नाम की चीज बनी है ना। ये थोड़ी सी 124 आंसर हो गया। और 10 की पावर इन सब की बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। खैर, इज इट डन देयर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant? This time they're asking you of conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin. Calculate the cell constant if conductivity is 0.146 10 raised to power minus 3 Siemens centimeter inverse. चलिए मोलारिटी कितनी है? 0.001 मोलर, रेजिस्टेंस 1500 ओम, सेल कांस्टेंट देर आस्किंग यू, कप्पा दिया होगा 0.146 10 raised to power minus 3 Siemens centimeter inverse. Let's go for the straight formula of kappa, 1 upon r into cell constant. The cell constant equals to kappa into r. Kappa is 0.146 10 raised to power minus 3. R is 1500. 0.219 centimeter inverse. Because it's just cell constant. No? करें आगे? Question 5 now. When a solution of specific conductance one point 34 10 raised to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse was placed in a cell with parallel electrodes, the resistance was found to be 170.5 ohms. If the area of the electrodes is 1.86 centimeters square, find the cell constant
and the resistance and the distance. Find the cell constant and the distance apart of the electrodes. पहले मैं एक बार समझाऊंगी तब करना. When a cell of specific conductance, सबसे पहले आपको कप्पा दिया गया है 1.34 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. रेजिस्टेंस आपको दिया गया है दैट इज 170.5 ohms और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.86 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मांगा जा रहा है एल और मांगा जा रहा है आप लोगों से सेल कांस्टेंट दैट इज L/A. अब सबसे पहली बात देखो, एक कोई सॉल्यूशन होता है या आप ऐसे मानो आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में कोई सॉल्यूशन है. अगर ये सॉल्यूशन जो भी है मोलैरिटी के टर्म्स में है तो तुम मोलर कंडक्टेंस मेजर करते हो, और अगर ये नॉर्मेलिटी के टर्म्स में है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजर करते हो. यही डेफिनेशन होती है कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स आप पोल्स अपार्ट, वो दूरी पर है, ये लैंग्वेज यूज करिए इन्होंने, अपार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो ये पूछ रहे हैं बताओ इसका डिस्टेंस एल कितना होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उन्होंने दे रखा है. समझ में आई बात? ठीक है. तो अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, चलो सेल कांस्टेंट, दैट्स इजी. तो चलिए सेल कांस्टेंट कीजिए पहले. कप्पा इंटू आर. कप्पा इज 1.34 10⁻⁻² into R is 170.5. 2.228. So 2.228 centimeter inverse. We can never say like double two or ये 228. 2.228 centimeter inverse. अब जब सेल कांस्टेंट आ गया है तो एल निकालना है. 2.228 आ रहा है बेटा, पक्का श्योर हो? I don't know why the answer is printed 2.228. एक मिनट, let me check the numbers. 1.342 10⁻⁻², 170.5, बाकी सब तो ये. Are you sure about it? ये रख दो. 2.2847 इतना, इतना चल जाएगा. 2.284. ठीक है. चलिए अब निकालिए. सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू L/A. तो A is, they are asking A और L. L. तो ये तो और इजी है. सेल कांस्टेंट इनटू A. और सेल कांस्टेंट 2.284 into A. Area is 1.86. 4.144. इतना नहीं, आप देखो, सॉरी अब तो वैल्यू अलग हो गई ना, तो आपको थोड़ा अलग. 4.2 सेंटीमीटर. डन. Question 6 now. The electrical resistance of a column of 0.05 moles per liter NaOH solution of diameter
1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 10 to the power 5 ohms. Calculate resistivity, conductivity and molar conductance. Molar conductivity, sorry. पहले हमें पता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। आप रो का फॉर्मूला R इंटू ए अपॉन एल करके कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज 5.55 10 की पावर 5, लेंथ इज 50 और लेंथ इज 50 नीचे और ऊपर आ गया यहाँ पे एरिया। एरिया इज डायरेक्ट नहीं दे रखा मगर डायमीटर की मदद से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी वायर हो कोई भी वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट पर अगर हम देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर करके निकाल ले तो दैट इज 22 पाई 7 इंटू आर कितना है 1/2 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना डायमीटर, तो 1/2 हो गया। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 22/7 इंटू 1/4 तो दिस वुड गिव यू, या 3.14 रख देना, फर्क नहीं पड़ता, ओम सेंटीमीटर, है ना। आर की ओम हो गई, एक ही सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे से एक कट जाएगा लेंथ की वजह से। ओम सेंटीमीटर। आप कुछ कह रहे थे बच्चे, यही आ रहा है। नाउ कप्पा इक्वल्स टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, 1/5.55 10 की पावर 3, एल है 50, एरिया आ गया 3.14, आर स्क्वायर हो गया मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपके पास 0.78। अच्छा ओके, कंप्लीट आंसर बताइए बेटा कितना आ रहा है। 0.011। और मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000/m, 0.011 10 की पावर -3 इंटू 1000। मोलारिटी दे रखी है 0.05। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 229.5। चेक करके बताना बेटा वैल्यूज ये आ रही है नहीं। डन एवरीवन। क्वेश्चन 7, 0.05 molar NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohms in a conductivity cell at 298 Kelvin
if cell constant of the cell is 0.367 centimeter inverse, calculate the molar conductivity. चलिए करिए. Let's go with that. मोलर कंडक्टिविटी आपने ऐसे किया होगा, कप्पा इंटू 1000/m, 0.011 पहले हम लोग बेटा जरा कप्पा कैलकुलेट करें. हम सॉरी, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट नहीं है गिवन, हमें करना ही पड़ेगा. एक मिनट. तो कप्पा इज 1/r इंटू L/A, 1/31.6 इंटू L/A 0.367, 0.011, फिर हमने यहाँ रखा 0.011 इंटू 1000, मोलारिटी इज 0.05, 231.9, 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. वन सेकेंड बेटा. 220 आ रहा है. श्योर. 220 वॉट? एग्जैक्ट 220. ये हम्म, ये भी नहीं आ रहा. जस्ट 10 to 20. ओके. ओके. ये आ रहा है. ओके. काइंडली नोट दिस डाउन बेटा. आंसर ये आ रहा है, ये वाला. नो, क्वेश्चन नंबर 8. Calculate the equivalent conductivity of 1 molar H2SO4 when conductivity is 26 into 10⁻⁻² ohm inverse centimeter inverse. वन इंटू टू, क्योंकि बेटा नॉर्मेलिटी होता है
मोलैरिटी इंटू एन, मोलैरिटी इज 1 और एन फैक्टर यहाँ पे 2 H है इसलिए, ठीक है 2 आया। तो 130 हो गया। I hope it's done till here. Any problem till question number 8? Online students, is there any problem till question number 8? बिकॉज नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अब थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान देना होगा। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके जी। Okay, now let's begin with the next one. When a certain conductance cell was filled with 0.1 molar KCl, तो इसका रेजिस्टेंस है 85 ohms at 25 degree centigrade. When the same cell was filled with 1 second beta. So now we are on to this one. Has a resistance of this much. देखो पहले एक भी फर्स्ट लाइन पढ़ो। एक सेल था, उसके अंदर आपने केसीएल डाला, तो रेजिस्टेंस इतना है। अब उसी में से फिर केसीएल को हटाकर एक और चीज डाली, वॉज फिल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन of 0.052 moles per liter ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसकी मोलारिटी 0.052 है, और वो आपको पता भी नहीं, मतलब वो है कौन। तो उसका रेजिस्टेंस आया 96 ohms। तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है उसकी मोलर कंडक्टेंस क्या रही होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। और इन्होंने जो हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है
of 0.1 molar KCl is 1.29 10 to the power minus 2 Siemens per centimeter. Now listen to me everyone. जब किसी सेल में एक चीज डालकर फिर उसे खाली करके दूसरी चीज डाली जाती है तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिर्फ सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल वही है। बाकी हर वैल्यू केसीएल के लिए और ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है इसके लिए अलग अलग होगी। क्या चीज सेम होगी अगर एक ही सेल में पहले केसीएल डाला फिर बाद में कुछ और डाला? ओनली जस्ट दी सेल कांस्टेंट। यानी जो केसीएल के लिए तुम सेल कांस्टेंट निकालोगे वो यहाँ पे भी काम करेगा, बट बाकी सब मोलैरिटी कंडक्टिविटी सब चीजें अलग अलग है। समझ में आ गई बात? जरा करते हैं इस क्वेश्चन को, यही बस इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अब तो कर लोगे आप लोग। तो सबसे पहले लिख लेना यहाँ पे सेल कांस्टेंट इज सेम फॉर बोथ KCl and electrolyte. तो सबसे पहले बेटा सेल कांस्टेंट की कहानी करते हैं। सेल कांस्टेंट निकालते हैं कप्पा इंटू आर करके। कप्पा आपको दे रखा है 1.29 10 to the power -2, और केसीएल वाले के लिए तो उसी केसीएल के लिए रेजिस्टेंस देखो कितना है 85 ओम्स। तो ये जो भी वैल्यू आएगी सेल कांस्टेंट की ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी काम करे। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 1.096 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अब अगर सेल कांस्टेंट इतना ही हमसे मांग क्या रहे हैं कि दूसरे सेल की मोलर कंडक्टिविटी निकालो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, हमें ये निकालना है। तो दूसरे वाले सेल का कप्पा वो कितना है? वो निकलेगा 1/r इंटू सेल कांस्टेंट करके। उस इलेक्ट्रोलाइट वाले सेल का उसका रेजिस्टेंस क्या है 96 ओम, और सेल कांस्टेंट आपने अभी निकाला था 1.096 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आया इसका। अब ये कप्पा यहाँ डल जाएगा 0.0114 इंटू 1000। मोलैरिटी कितनी है इस वाले की 0.052, 219.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई बात समझ में? सेल कांस्टेंट हमने वही लिया जो दोनों सेलों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि सेल सेम है तो सेम सेल का सेल कांस्टेंट भी सेम रहेगा। ओके डन? डन। अब एक बात को और नोट करो, सबकी यूनिट्स चेक करो, सबकी यूनिट्स साइमंस या ओम इनवर्स यानी रेजिस्टेंस सब ओम में है, और जो लेंथ एरिया वगैरह जो भी का है वो सेंटीमीटर में है। अब आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिट्स का खेल है। एग्जैक्टली ऐसा है जैसे ये, मगर यूनिट्स की बात है वहां पे, जो ध्यान रखना है यहाँ यूनिट्स पे आपको ट्रिक नहीं किया गया, वहां पे करा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल
filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohms, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution, or conductivity of 0.1 molar KCl is 1.295 पर मीटर. अब तक सेंटीमीटर में हो रहा था, अब यहाँ मीटर में है. तो क्या चीज सेम रहने वाली है? तो पहले सेल कांस्टेंट ही निकालने. क्या होगा? 1/r इंटू, सॉरी, r इंटू कप्पा. तो जरा देखिए किस सेल का आपको r दे रखा है. इसका दे रखा है ये रहा, और इसी की आपको दे रखी है कप्पा. तो कप्पा है 0.1, सॉरी 1.295, और रेजिस्टेंस कितना है? 100. अब बात क्या है, जो आपको यहाँ 1.295 कप्पा 1.295 जो आपको दे रखा है यहाँ पे, वो साइमन्स पर मीटर में है. बेटा आई मिस्ड आउट, साइमन्स पर मीटर में है ना. आपको पर सेंटीमीटर में करना है. तो बस इसे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देना इस चीज को, इसे, यानी इंटू 10⁻⁻². समझ में आई बात? ये क्यों किया बेटा? ताकि साइमन्स पर मीटर ना होके क्या हो जाए, साइमन्स पर सेंटीमीटर. तो अगर साइमन्स पर मीटर से आपको साइमन्स पर सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना है. साइमन्स तो कॉमन हो गया ना, साइमन्स की तो कोई बात ही नहीं है, पर मीटर पर सेंटीमीटर की बात है, इसलिए ऐसे किया है. ओके. सो सेल कांस्टेंट आपके पास आ गया बेटा. आप जरा करिए. जैसे साइमन्स सेल कांस्टेंट है ना, तो सेंटीमीटर. अब कप्पा निकालिए फॉर दैट न्यू वन फिल्ड विद इतने मोलर केसीएल वाले की. तो मैंने आर नया वाला रख दिया 520, और कप्पा से निकालने के लिए सेल कांस्टेंट रखा. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, अ मोलर कप्पा इंटू 1000/n, यानी 2.48 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी इज 0.02. 124 आना चाहिए. डन बच्चे? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? सिक्स कितना आ रहा है? इट्स नॉट 2 to 9.5.
बताओ कितनी आ रही है? दिस इज, काइंडली चेक दिस आंसर बेटा, इट्स कमिंग 0.22 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. Please kindly check this answer. It's of question number 6. 0.22 ohm inverse centimeter square mole inverse. बेटा आप लोग ने चेक कर लिया? ये इतनी आ रहा है 0.001. हाँ, ये इतना ही आ रहा था. तो नाउ वी आर डन टिल हियर, ये पोर्शन खत्म हुआ. अब फिर कल से इसका नया पार्ट शुरू करते हैं भैया बच्चे. कल क्या है? फ्राइडे. फ्राइडे. तो अभी कल की क्लास तो होगी. सैटरडे आपका टेस्ट है. ओके, एंड आई टोल्ड यू टिल नर्स इक्वेशन, नॉट मोर देन दैट. ओके, so this is all done for today. Rest of all tomorrow. Goodbye for now.